पूर्वांचल का बाहुबली, देश का राजनेता या दंगे भड़काने वाला अपराधी कौन था मुख्तार अंसारी। एक जमाने में माननीय कहा जाने वाला ये व्यक्तित्व कैसे हुआ जेल की चार दीवारी में कैद। सियासी घराने से ताल्लुक रखने वाला मुख्तार क्यों गया जुर्म की गलियों में। क्या है यूपी के इस माफिया की क्राइम कुंडली। नमस्कार, मैं हूं हिमानी और आप देख रहे हैं इंस्टाफीड। कहते हैं हालात बदलते देर नहीं लगती, राजा का ब्रंक बन जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। कुछ ऐसी ही कहानी है उत्तर प्रदेश के माफिया मुख्तार अंसारी की। बीते गुरुवार को बांदा की जेल में दिल के दौरे से मुख्तार की मौत हो गई। बड़े आश्चर्य की बात है कि कभी दूसरों के दिलों में खौफ पैदा करने वाले इंसान का ऐसा अंत हुआ। आज हम जिस मुख्तार अंसारी को जानते हैं वो जेल में बैठा हुआ कमजोर सा दिखने वाला आदमी जैसा दिखता था, लेकिन एक समय था जब ये चेहरा दहशत, खौफ और बाहुबल का दूसरा नाम था। 3 जून 1963 को गाजीपुर जिले के मोहम्मदाबाद में मुख्तार अंसारी का जन्म हुआ। सुभानुल्लाह अंसारी और बेगम राबिया के तीसरे बेटे का नाम मुख्तार उसके दादा और आर्मी ऑफिसर रह चुके मुख्तार अहमद अंसारी पर रखा गया। उन्होंने 1927 में मद्रास में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। बात करें ननिहाल की तो मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर उस्मान उर्फ नौशेरा के शेर को उनकी बहादुरी के लिए महावीर चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। यही नहीं बल्कि भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हामिद अंसारी और वरिष्ठ पत्रकार जावेद अंसारी, उनसे जुड़े कई मशहूर नाम हैं। फिलहाल उसकी मौत के बाद परिवार में बीवी अफशा अंसारी और 2 बेटे अब्बास और उमर अंसारी हैं। अपराध की दुनिया में मुख्तार की एंट्री हुई जब मंडी परिषद की ठेकेदारी के चलते सच्चिदानंद राय की हत्या से उसका नाम जुड़ा और उसके बाद अवधेश राय हत्याकांड जैसे कई जुर्म होते चले गए। इसके बाद 1988 में बनारस में त्रिभुवन सिंह के कांस्टेबल भाई राजेंद्र सिंह के मर्डर में भी मुख्तार सुर्खियों में रहा। 1991 में मुख्तार चंदौली पुलिस की पकड़ में तो आया, लेकिन बीच रास्ते में 2 पुलिस वालों को गोली मारकर फरार भी हो गया। इसी साल 5 लोगों समेत उस पर कांग्रेस नेता अजय राय के भाई की हत्या का आरोप भी लगा, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। 1996 में एएसपी उदय शंकर पर मुख्तार ने जानलेवा हमला करवाया और इसी के बाद शुरू हुआ उसका राजनीतिक सफर, जब पहली बार बसपा से विधायक की सीट पर आकर अगली 5 बार तक वो सत्ता में काबिज रहा। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आया 1997 में, जब पूर्वांचल के सबसे बड़े कोयला व्यवसायी रुंगटा की किडनैपिंग के बाद मुख्तार जुर्म की दुनिया का बादशाह बन गया। सालों तक सत्ता का गलत फायदा उठाने के बाद मुख्तार के पापों का घड़ा भरा 2005 में। इस दौरान मऊ में हुए दंगों को भी मुख्तार की ही प्लानिंग बताया गया, लेकिन सभी आरोपों को खारिज कर दिया गया और इसके बाद भी उसने गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया। 2010 में उस पर राम सिंह मौर्य की हत्या का भी आरोप लगा। भाजपा के दिग्गज नेता कृष्णानंद राय की हत्या के बाद महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगाया और अपहरण, फिरौती और हत्या जैसे कई क्रिमिनल केसेस फाइल किए। और उस दिन से लेकर बीते गुरुवार तक जेल की चार दीवारी बदलती गई, लेकिन किस्मत ने पलटा नहीं खाया। फिलहाल मुख्तार अंसारी की मौत एक विवादित और प्रभावी राजनीतिक शख्सियत का अंत दर्शाता है। कई कानूनी लड़ाइयां और आपराधिक गतिविधियों से सजा इस माफिया डॉन का करियर उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बेहद जरूरी चैप्टर था, है और हमेशा रहेगा। देश और दुनिया से जुड़ी ताजा तरीन खबरों के लिए इंस्टाफीड का बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।